नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट अड्डा की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला कटक में खेला गया, लेकिन इस मुकाबले में भी ऋषभ पंत की कप्तानी में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और हार भी ऐसी जो बर्दाश्त के लायक नहीं है, क्योंकि लगातार टीम इंडिया को अपने घर में ही साउथ अफ्रीका की टीम से हार मिली है, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम को भारतीय पिचों पर खेलने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। हालांकि कुछ खिलाड़ी आईपीएल जरूर खेलते हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। अब टीम इंडिया पहला मुकाबला दिल्ली में गंवा चुकी थी और उसके बाद सभी को उम्मीदें थी कि भारतीय टीम कटक में वापसी करेगी और सीरीज को बराबरी पर लाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इस मुकाबले में भी टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और साउथ अफ्रीका की टीम 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 से आगे हो गई। अब इतनी शर्मनाक हार मिलने के बाद कोच राहुल द्रविड़ भड़क गए। उन्होंने हार के 5 बड़े कारण बता दिए हैं, साथ ही तीसरे मुकाबले से उन नकारा खिलाड़ियों का पत्ता भी कटेगा। तो कौन है भारतीय टीम के हार के 5 बड़े कारण, इसके अलावा किन नकारा खिलाड़ियों का कटेगा पत्ता, सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपके हिसाब से इस मुकाबले में भारत की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, टीम इंडिया ने सीरीज का एक और मुकाबला गंवा दिया है और सीरीज में 2-0 से पीछे हो गई। अब अगर भारतीय टीम को यह 5 मैचों की टी20 सीरीज साउथ अफ्रीका से जीतनी है तो फिर भारतीय टीम को अगले बचे तीनों मुकाबले जीतने होंगे, जो कि जीतना भारतीय टीम के लिए इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि हर बार भारतीय टीम के वही खिलाड़ी हार के जिम्मेदार बन रहे हैं। अब दूसरे मुकाबले में भी भारतीय टीम का सबसे बड़ा हार का कारण रहा ऋतुराज गायकवाड़ की खराब बल्लेबाजी। अब इस मुकाबले में टॉस हार करके पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन इन दोनों खिलाड़ियों से शानदार शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ 4 गेंदों में मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए, जो कि भारतीय टीम का पहला सबसे बड़ा हार का कारण बन गया। अब हो सकता है कि तीसरे मुकाबले से इनको बाहर का भी रास्ता दिखा दिया जाए और इनकी जगह पर वेंकटेश अय्यर को टीम में जगह दे दी जाए। इसके बाद कोच राहुल द्रविड़ ने भारत की हार का दूसरा सबसे बड़ा कारण बताया कि भारत की खराब बल्लेबाजी। ऋतुराज के अलावा और खिलाड़ियों ने भी खराब बल्लेबाजी की। अगर ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और दिनेश कार्तिक को छोड़ दिया जाए तो कोई भी खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा तक नहीं पार कर सका। खासकर कप्तान ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या सस्ते में निपट गए, जबकि इन दोनों खिलाड़ियों को कम से कम 30-30 रनों का योगदान देना था। तो वहीं पर भारतीय टीम का कोच राहुल द्रविड़ ने तीसरा सबसे बड़ा हार का कारण बताया भारतीय टीम की खराब गेंदबाजी। अब बोर्ड पर कम स्कोर होने के बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि इस स्कोर को डिफेंड करके टीम इंडिया को मुकाबला जिताएं। अब शुरुआत में ही भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट चटका दिए थे, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों ने एक बेहद खराब खेल दिखाया। खासकर युजवेंद्र चहल, जिनको 1 विकेट कप्तान बमुआ का जरूर मिला, लेकिन उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 49 रन खर्च कर दिए। इसके अलावा अक्षर पटेल ने भी 1 ओवर में 19 रन दे दिए। हालांकि तेज गेंदबाजी में हार्दिक के अलावा तीनों प्रमुख तेज गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, किफायती गेंदबाजी की। तो वहीं पर भारतीय टीम का हार का चौथा बड़ा कारण कोच द्रविड़ ने बताया कि ऋषभ पंत की खराब कप्तानी। अब पहले मुकाबले में भी ऋषभ पंत की खराब कप्तानी की वजह से भारतीय टीम को हार का मुंह देखना पड़ा था और इस मुकाबले में भी ऋषभ पंत की खराब कप्तानी की वजह से ही टीम इंडिया को दूसरे मुकाबले में भी हार का मुंह देखना पड़ा। पिछले मुकाबले में ऋषभ पंत अपने गेंदबाजों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन इस मुकाबले में जब भारतीय टीम के जल्दी 4 विकेट गिर गए थे तो उसके बाद ऋषभ पंत ने अक्षर पटेल को दिनेश कार्तिक से ऊपर भेज दिया, जहां पर ऋषभ पंत ने बहुत बड़ी गलती की। अगर दिनेश कार्तिक वहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आते तो भारतीय टीम का स्कोर भी और भी अच्छा हो सकता था। अक्षर पटेल की वजह से श्रेयस अय्यर आउट हो गए। इसके अलावा अक्षर पटेल भी कुछ नहीं कर सके। साथ ही ऋषभ पंत अपने गेंदबाजों के लिए फील्ड को सही तरीके से सेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर कमेंटेटरों ने लाइव मैच में ही कह दिया था कि ऋषभ पंत को फील्ड प्लेसमेंट के बारे में अभी कुछ नहीं पता है, ऋषभ पंत को सीखना है। ऋषभ पंत को अपने सीनियर खिलाड़ियों से सीखना चाहिए किस तरीके से फील्ड प्लेसमेंट को सेट करते हैं। खासकर उनके पास भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या है, उनसे पूछना चाहिए कि हमें किस तरीके का फील्ड प्लेसमेंट सेट करना है ताकि उनको मुकाबले में मदद मिल सके। अब इसके अलावा भारतीय टीम का हार का 5वां सबसे बड़ा कारण बन गया ऋषभ पंत का टॉस न जीत पाना। पिछले मुकाबले में भी ऋषभ पंत टॉस हार गए थे और यहाँ पर भी ऋषभ पंत टॉस में हार का सामना करना पड़ा। अब एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय टीम के युवा कप्तान टॉस कभी जीत ही नहीं पाते हैं। इनका टॉस से बेहद खराब प्रदर्शन है, चाहे ऋषभ पंत हो, संजू सैमसन हो या फिर श्रेयस अय्यर, यहाँ तक कि केएल राहुल भी टॉस कभी नहीं जीत पाते हैं। अब ऋषभ पंत अगर यह टॉस जीत लेते तो फिर मुकाबला भी जीत जाते, क्योंकि इन पिचों पर चेज करना बेहद आसान है। वैसे दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या इन्हीं 5 कारणों की वजह से भारतीय टीम को दूसरे मुकाबले में भी हार का सामना करना पड़ा या किन्हीं और कारणों की वजह से? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस समय भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला दिल्ली में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम को ऋषभ पंत की कप्तानी में हार का सामना करना पड़ा। आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन दूसरा मुकाबला शुरू होने से पहले ही टीम में बहुत बड़े बदलाव हो गए हैं। यहाँ तक कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बीच सीरीज में कप्तान बदल गया है। अब सीरीज शुरू होने से पहले ही भारतीय टीम का कप्तान बदल चुका था। केएल राहुल चोटिल हो
गए थे तो वह 5 मैचों की टी20 सीरीज से बाहर हो गए, तो उनकी जगह पर ऋषभ पंत को कप्तान बना दिया गया। लेकिन आज दूसरा मुकाबला शुरू होने से पहले ही बड़ी खबर आई कि ऋषभ पंत की जगह पर हार्दिक पांड्या को टीम का कप्तान बना दिया गया है। अब कहने कि ऋषभ पंत कप्तान रहेंगे लेकिन फैसले सारे हार्दिक के होंगे, तो दूसरे मैच से पहले क्या क्या हुआ, क्यों बदलना पड़ा, कप्तान ऋषभ पंत की जगह पर हार्दिक क्यों लेंगे फैसले, सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो कि ऋषभ पंत की जगह पर हार्दिक को टीम का कप्तान बना दिया जाए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अफ्रीका सीरीज शुरू होने से एक दिन पहले खबर आई कि भारतीय टीम का कप्तान बदल गया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए गए कप्तान केएल राहुल चोट की वजह से 5 मैचों की टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। तो ऐसे में चयनकर्ताओं ने आनंद फानन में ऋषभ पंत को 5 मैचों की टी20 सीरीज की जिम्मेदारी सौंप दी। अब ऋषभ पंत अभी युवा हैं, 24 साल के हैं और दिल्ली की आईपीएल में कप्तानी भी करते हैं। अब ऋषभ पंत की कप्तानी में दिल्ली की टीम ने कोई बड़े झंडे नहीं गाड़े हैं, लेकिन खराब भी खेल नहीं दिखाया, ठीक ठाक टीम का प्रदर्शन रहा है। अब ऋषभ पंत की कप्तानी की सौरभ गांगुली और रिकी पॉन्टिंग हमेशा तारीफ करते आए हैं और इसीलिए जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ चोट की वजह से केएल राहुल सीरीज से बाहर हो गए तो उनकी जगह पर ऋषभ पंत को टीम की कप्तानी दे दी गई। लेकिन पहले ही मैच में ऋषभ पंत कप्तानी में फेल हो गए। ऋषभ पंत की कप्तानी में फेल होने के उनके गलत फैसले हैं, इसीलिए अब दूसरे मैच से पहले टीम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो पहले आपको ऋषभ पंत के गलत फैसलों के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से ऋषभ पंत कप्तानी में फेल हुए। उसके बाद हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने का क्या है फैसला, उसके बारे में भी समझाते हैं। अब ऋषभ पंत का कप्तानी में फेल होने की सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है ऋषभ पंत का मैच में प्रेशर न हैंडल कर पाना। जैसा कि ठीक आईपीएल में हुआ था, जब ऋषभ पंत को लगा था कि अंपायर ने गलत फैसला दे दिया है तो ऋषभ पंत ने अपने खिलाड़ी तक वापस बुला लिए थे, लेकिन वहां पर शेन वाटसन मौजूद थे। उन्होंने समझाया कि आप लाइव मैच में ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा अब ऋषभ पंत का कप्तानी में फेल होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि ऋषभ पंत अपने गेंदबाजों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब जब पहले मैच में युजवेंद्र चहल के 2 ओवर में 24 रन चले गए थे तो उसके बाद युजवेंद्र चहल के ऊपर भरोसा ही नहीं जताया, उन्हें गेंदबाजी ही नहीं दी थी। जबकि युजवेंद्र चहल को अगर ऋषभ पंत अगले 2 ओवर और दे देते हो सकता युजवेंद्र चहल मैच भी पलट सकते थे, क्योंकि युजवेंद्र चहल एक विकेट टेकर गेंदबाज है और वह कभी भी अपनी टीम को विकेट निकाल कर दे सकते हैं। लेकिन ऋषभ पंत ने 2 ओवर के बाद युजवेंद्र चहल के ऊपर भरोसा ही नहीं जताया। अब ऋषभ पंत की जगह पर हार्दिक पांड्या को टीम का कप्तान बनाने की सबसे बड़ी वजह है कि हार्दिक पांड्या का कूल दिमाग। अब जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले ही मैच में ऋषभ पंत बार बार प्रेशर में आ रहे थे, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, तो हर बार हार्दिक पांड्या ऋषभ पंत को आकर समझाते, उसके बाद ऋषभ पंत कोई डिसीजन लेते और इसीलिए आज बीसीसीआई के एक अधिकारी ने नाम न बताने के सत्य बताया कि टीम मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया है। क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि ऋषभ पंत टीम के कप्तान जरूर बने रहेंगे लेकिन उनके फैसले नहीं होंगे, उनके सारे फैसले हार्दिक पांड्या लेंगे। उसके बाद हार्दिक पांड्या के फैसलों के हिसाब से ऋषभ पंत फैसले लेंगे और उसी हिसाब से टीम को मैनेज करेंगे। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या ऋषभ पंत की जगह पर हार्दिक पांड्या को टीम का कप्तान बना देना चाहिए या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।